हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम फिर से एक रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग रहेगी कि आपकी सक्सेस के बीच कौन से ब्लॉकेज हैं, कौन सी रुकावटें हैं जिससे आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप लाइफ में आप जो करना चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा है। मतलब हम हमारी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। हम जहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं वह बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक हमारा ब्लॉकेज ही होता है। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी यही रहेगी कि आपकी सक्सेस में क्या ब्लॉकेज हैं। ठीक है, और क्या रुकावटें हैं जो आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। आप आगे बढ़ने से मतलब अपने आप को मतलब सोच रहे हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और एनर्जी आपकी ब्लॉक है। तो आज की रीडिंग हमारी वही रहेगी। ठीक है, ये 2 पेन है, ये है पिंक पेन। इसको हम पाइल बनाएंगे। ये है फर्स्ट पाइल। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। एंड सेकेंड है ये ग्रीन पेन। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। आप इसमें दोनों में से एक किसी एक को चूज़ करो। ठीक है, बिल्कुल पीसफुली, आराम से। कलर से अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, पेन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। वैसे पेन सेम ही है, कलर से ही जाना है आपको। ठीक है, और जिस पे भी आपकी एनर्जी जाएगी वहीं से आपकी मतलब आपको अपने बारे में पता चलेगा, आपकी ब्लॉकेज के बारे में आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो आपने चूज़ कर लिया होगा अभी तक। ये है फर्स्ट पाइल। ठीक है, ग्रीन, सॉरी पिंक, और ये है ग्रीन। पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके आप मैं रीडिंग का टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप टाइम देके आप अपनी रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिसने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी मतलब ऐसी रीडिंग ला सकूँ जिससे कि हेल्प हो सके। हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये टेरो कार्ड्स ही होते हैं जो हमें गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं तो, अगर बिलीव नहीं करते हैं, अगर गाइडलाइंस के रूप में देखना चाहते हैं आप इसे, तो वो भी देख सकते हो आप इसको। ठीक है, और प्लीज़ आप विश्वास करें इन सब चीज़ों पे। विश्वास जब करते हैं तभी मिरेकल होते हैं हमारी लाइफ में। विश्वास से तो भगवान भी कहते हैं ना, विश्वास से तो किसी पत्थर पे एक लोटा जल भी चढ़ा दो आप उन पे, तो वही हमारे लिए शंकर भगवान हो जाते हैं। तो विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। कार्ड में आज पहले से ही शफल करके रखे हुए हैं। ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी पिंक पेन की। इसको मैं इधर रख देती हूँ। और पहले मैं यहाँ पर मतलब आपकी करंट एनर्जी बताऊँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर मैं आपके ब्लॉकेज बताऊँगी कि आपके ब्लॉकेज क्या हैं। ठीक है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ में फंसे हो, दुविधा में हो, और आपकी एनर्जी जैसे रुकी हुई है, कहाँ पर रुकी है वो सब चीज़। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। ठीक है, ये फर्स्ट पाइल की रीडिंग मैंने कार्ड शफल कर रखे। पहले मैं बताती हूँ आपको कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी पिंक पेन चूज़ किया था उसकी करंट एनर्जी में आपको बताऊँ तो अभी आप अभी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के ऊपर आप गुस्से में हो। ठीक है, और काफ़ी अग्रेसिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो आप अभी, और वो आपका फैमिली का मेंबर ही है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको ये करंट एनर्जी में आपकी बताऊँ तो आपको इन सब चीज़ों से आपको अभी सेफ भी आपने कर रखा है, काफ़ी पेशेंस भी कर रखा है। जिस इंसान के ऊपर आपको मुझे ऐसा लग रहा है कोई घर का पर्सन ही है वो आपका, जिससे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो आप, बहुत मतलब वो कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, लेकिन ना
कह पा रहे हो और ना उनको अपनी बातें बता पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपने एक पेशेंस बना रखा है और मतलब टोटली कहते हैं ना कि अपने भगवान को सब कुछ सरेंडर करके बैठे हुए हो आप। ठीक है। और है आपके मन में, आपके दिल में है बहुत सारी चीज़ें आप कहना चाहते हो। ठीक है। अपने आप को आपने पता है ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप अपने अपने एक दायरा बना लिया है। ठीक है। और मतलब उस एक बाउंड्री आपने बना ली है। उस बाउंड्री में आप आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है कि ना किसी को आप अपने अ, अंदर आने दे रहे हो किसी को, और ना आप किसी के साथ जाना पसंद कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी पे मतलब बिलीव नहीं है। आप ऐसा लग रहा है मुझे, आप अपनी फैमिली में रह के एक बाउंड्री क्लियर करके एक अपने आप को बैलेंस कर रहे हो किसी चीज़ में। ठीक है। और एक चीज़ों को, काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो। और मतलब एक आपके अंदर मतलब एक ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि आप बैलेंस भी हो, और कभी कभी आप बैलेंस हो जाते हो, पेशेंस आ जाता है आपके अंदर, कभी कभी आप अग्रेसिव भी हो जाते हो, लेकिन वहाँ पर भी आप साइलेंस भी हो जाते हो। ठीक है। और आपकी करंट एनर्जी में बताऊं तो आपकी अ, अभी तक आप अपनी दिल की बातें किसी को कह नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका थ्रोट चक्रा हमारा ऊपर से थर्ड चक्रा होता है, जिससे हम अपनी दिल की बातों को कह पाते हैं, दबाते नहीं हैं। जो बोलना चाहते हैं हम इजीली बोल पाते हैं, हमारे ऑटोमेटिक हमारे मुंह पे शब्द आने लगते हैं। ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका वो हील हो रहा है, तभी आप इतने मतलब इतने उसमें जोश में हो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हो। और अपनी फैमिली को भी आपने बहुत कुछ बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है। और आप अपने आप को सेफ करके चल रहे हो, हर चीज़ से आपने अपनी चीज़ों को सेफ कर रखा है। ठीक है। एक मतलब सेफ, एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, हर चीज़ में सोच समझ के हर चीज़ को आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कि आप चीज़ों को थोड़ा सोचो समझो कि आपने ये बाउंड्री क्यों क्लियर करी है। इस बाउंड्री को आप, इसमें नहीं रहना है आपको, इस बाउंड्री में तोड़नी है आपको। आपको अपने मतलब एक जो घेरा बना रखा है ना, उस घेरे को तोड़ना है। आप अपने आप को फ्री करो, ऐसे नहीं रखना है। फैमिली में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो टेंशन चल रही है, तो वहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए भी बोला जा रहा है। और इतना अग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ रही है आपकी करंट एनर्जी ऐसी, तो यहाँ पर आपको साइलेंस होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। आपकी लाइफ में कोई लेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी केयर करती है, आपकी मतलब एक को कहते हैं ना परवाह करती है, मदरली नेचर है बहुत ज़्यादा। तो आपका थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको टाइम टाइम पे ही डिसीज़न लेना है किसी भी चीज़ की। मतलब अगर आपकी तरफ से कोई पॉलिटिक्स हो रहा है या कहीं और से पॉलिटिक्स हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको समझनी भी है और अपनी तरफ से भी आपको क्लियर करनी है चीज़ें। ठीक है। ये यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी निकल के आ रही है, काफ़ी अग्रेसिव लग रहे हो आप। और फैमिली में आपको अग्रेसिव नहीं रहना है, फैमिली में बैलेंस बना के रखना है, पेशेंस रखना है आपको। और एक चीज़ों को सोचना है, समझना है आपको। ठीक है। साइलेंस रहने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। अपने आप को सेफ कर रहे हो, लेकिन इस कदर बिल्कुल सेफ ना करो कि एक पिंजरे में ही बंद करके रख लो आप अपने आप को। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी आई थी। अब मैं आपके ब्लॉकेज बताती हूँ। पाइल वन। ठीक है। आपके पाइल वन, आपके ब्लॉकेज में आपके बताऊं तो आप मतलब पास्ट लाइफ में
काफ़ी आप मतलब कहते हैं ना दुविधा में, मेंटली डिस्टर्ब, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें फेस करी है आपने, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है आपने अपने माइंड के ऊपर, ठीक है। वो सारी चीज़ें अभी भी आप अपनी पास्ट लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी लेके चल रहे हो। और मतलब आप अपनी हेल्थ भी आपकी पास्ट लाइफ में बहुत डाउन रही है, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर प्रॉब्लम थी आपकी, वो भी आपने काफ़ी मतलब स्ट्रेस लिया है, ठीक है। आप तो ये सब चीज़ें जो पास्ट की हैं आपकी, वो आपके मतलब एक ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेज ऐसे हैं आपके कि आपने है ना दूसरों को मतलब हर चीज़ अपनी बहुत अच्छे से शेयर करी है, इतने अच्छे से शेयर कर दी, आपने ये नहीं देखा कि क्या मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की कि नहीं है। आपकी मतलब कितनी भी अच्छी चीज़ हो, चाहे वो आपका पैसा ही क्यों ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पैसे को बहुत शेयर करा है दूसरों के साथ, ठीक है। और फिर वहाँ से आप जब शेयर करा है आपने, तो वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न में आपको वो नहीं मिली हैं, वहाँ से आप इमोशनली हर्ट हुए हो, ठीक है। उससे आपकी हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट आया है। और इमोशनली मतलब जैसा आपने वहाँ से चाहा था, जैसा रिस्पॉन्स आपको वहाँ से मिलना था, वो सब आपको नहीं मिला, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वहाँ से आप निकल लिए हो, आपने मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऐसा ऐसा रास्ता चूज़ किया आपने जिससे आप अपने आप को ये समझ रहे हो कि मेरे को मुझे अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अकेला रहना है, ठीक है। आपका मतलब मन बहुत उदास हुआ है, मन यहाँ पर मुझे बहुत खट्टा नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आपके साथ हुई है ना, ये आपकी ब्लॉकेज बने हुए हैं, कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो अभी भी आपके माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है बैठी हुई हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है। और काफ़ी कुछ मतलब आपका, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका एक ब्लॉकेज, मुझे यहाँ पर आपका रूट चक्रा भी नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा मुझे ब्लॉक है। जो जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो वो हमारे अंदर डर, फेयर, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होना, और मतलब किसी चीज़ का हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग देता है वो, ठीक है। हम किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाते, हर चीज़ में हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं। हमें डर ही रहता है कि क्या पता हम ये चीज़ें हम आगे जाके करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या पता मेरे साथ क्या होगा, मुझे ये अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे एप्रिशिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, आपको कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में रहते तो वो आपका एक ब्लॉकेज बन जाता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी आपकी सक्सेस के बीच में कोई तीसरा भी है, ठीक है? कोई तीसरा पर्सन भी है जो आपके साथ पॉलिटिक्स करता है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, ठीक है? और यहाँ पर मुझे मैं पाइल 1 आपके लिए ये बताऊँ कि आपने मतलब इतना आपने लोगों को जिन लोगों को मनी वाइज़ बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा आपने किया है, लेकिन यहाँ पर आपका ब्लॉकेज ये भी है कि जो भी काम करते हो आप थोड़ा-सा सोच विचार के करा करो, थोड़ा-सा समझ के किया करो, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ किया करो कि मेरी चीज़ मेरी मनी या आपकी कोई भी चीज़ हो, वो मुझे कहाँ, किसको और कैसे देनी है। सब में प्रसाद की तरह नहीं बाँटना है उसको, सब में अपना, सबके सामने अपना दिल नहीं निकाल के रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी आपकी करंट एनर्जी ऐसी ही नज़र आई थी कि अब आप अपने आप को, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये फैमिली इश्यूज़ मुझे नज़र आए थे, यहाँ पर आपने अपने बिल्कुल आपको अकेला कर रखा है। एक बाउंड्री
क्लियर कर लिए। तो ये जो कुछ ये आ रहा है आपका, ये एक ब्लॉकेज बन रहा है आपकी सक्सेस में, ठीक है। आपको जितना आपने किया है सभी के लिए, और बदले में आपको जब कुछ मिला नहीं, वहाँ से आपको कहते हैं ना प्यार मिलता है, रिटर्न में मिलता है कुछ चीज़ें, हमें वो होती है कि हाँ, ग्रेटिट्यूड कोई हमें देता है, या फिर हमें प्यार से भी कोई दो शब्द, चंद शब्द भी बोल देता है, तो वहाँ से भी हम खुश हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको मिली नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट हो, ठीक है। और ये आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, आपकी एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, क्योंकि आप अपने दिलो दिमाग में इन सब चीज़ों को लेके बैठे हुए हो, ठीक है। आपने एक रास्ता, आप स्पिरिचुअली आप आगे बढ़े हो, आप अभी, ठीक है, आप आगे की तरफ गए हो, सबको छोड़ के आपने एक अपना अलग रास्ता चूज किया है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डोनेट वगैरह ज़्यादा करते हो, या फिर लोगों की हेल्प बहुत करते हो आप, ठीक है। तो उसका जो काम करते हो ना आप, वो लोग उसके बारे में बहुत, मतलब बातें होती हैं उसके बारे में, ठीक है, कि इतना, मतलब मुझे ऐसा यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि ये जब सारी चीज़ें होती है, आप करते हो इन सब चीज़ों को, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी नज़रों में आ जाती हैं वो। तो एक जब नज़रों में आ जाती हैं तो ऑब्वियसली वो बातों में ही कन्वर्ट होंगी, तो वो जब होती हैं तो यहाँ पर भी वो एक ब्लॉकेज बन जाता है, क्योंकि आप लोगों की निगाह में आते हो, ठीक है। और आप अपनी मनी को है ना, बहुत ज़्यादा मतलब डोनेट करते हो, और हेल्प करते हो लोगों की, तो यहाँ पर जब वो करते हो ना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप करो, लेकिन ऐसे करो कि कोई उस चीज़ को ऑब्जर्व ना करे, ठीक है। आपके कोई भी काम को लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहिए, वो एक ब्लॉकेज बन रहा है आपका, ठीक है। और मतलब आपका कोई भी चीज़ है ना, आप, ये है कि आपने अभी तक कोई एक फोकस नहीं किया, एक माइंडसेट नहीं कर रखा है अभी तक आपने अपना, कि हाँ, मुझे इस चीज़ में सक्सेस चाहिए, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि आपकी ब्लॉकेज आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब एक स्ट्रांगली डिसीजन लोगे, आप अपनी के मतलब फोकस करोगे अपने आप पर, तो वो एक यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होएगा आपका, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करोगे, और मुझे ये क्यों, क्योंकि ये कार्ड ब्लैंक आया है, आपका पूरा ब्लैंक है इसमें। ये ब्लैंक इसी के कि अगर आप कुछ भी लिखते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, आप अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हो, और आप मतलब एक वो कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को पाने के लिए कुछ भी कर देना, तो वो करते हो तो यूनिवर्स आपकी वो प्रेयर को सुनेगा, आपकी वो मेहनत को देखेगा वो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके ये जो ब्लॉकेज आ रहे हैं ना, आपको दुविधा में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। आपको आपके अंदर का जो डर है, एक इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, के एक कहते हैं ना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, वो आपका डगमगाता रहता है हमेशा, क्योंकि वो आपका रूट चक्र ब्लॉक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको आपको लोगों से मतलब जितना आप करते हो, हेल्प करते हो लोगों की, सब करते हो, उतना आपको रिटर्न में मिलता नहीं है, तो वहाँ से आप हर्ट हो जाते हो, इमोशनली हर्ट होते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, ठीक है। आप स्पिरिचुअल बंदे भी हो, भगवान पे बहुत विश्वास करने वाले, ठीक है। और लोग आपके बारे में बहुत बातें करते हैं कि ये बंदा मतलब, या बंदी कितनी कितना सब कुछ लेके चलना, शेयर करना, और तो वो सारी चीज़ें भी है ना आपके ब्लॉकेज में आ रही, क्योंकि वो नज़रों में आ रही हैं लोगों के,
ठीक है। और यहाँ पर आपके साथ पॉलिटिक्स भी चल रही है, तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और थोड़ा स्ट्रांगली यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है। आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपका जब ये रूट चक्र ब्लॉक होता है तो हमारी हेल्थ भी सही नहीं रहती है, क्योंकि हमारे डिसीज़न बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर होते रहते हैं। हम कभी किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, हम किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमको एक डिसीज़न लेना है और उस पर ही फोकस बना के रखना है, और वो स्ट्रांगली लेना है। ठीक है। और ताकि आप अपनी चीज़ों को संभाल सको, और ये जो आपका बर्डन ले रखा है पुराने पास्ट की जो चीज़ें आ रही हैं उसको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आपके ब्लॉकेज निकल के आए हैं पाइल 1। तो ये था पाइल 1 आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये ग्रीन पेन चूज़ किया था, ये उसकी रीडिंग है कि उनकी सक्सेस में क्या ब्लॉकेज हैं, क्या रुकावटें हैं। ठीक है। तो और पाइल 2 प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू। और चलो तो मैं आपकी बताती हूँ, आपकी पहले मैं करंट एनर्जी बताती हूँ। ठीक है। पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा, पहले तो आप क्रिएटिव पर्सन हो। ठीक है। कॉन्फिडेंस, कमाल का कॉन्फिडेंस है आपका। ठीक है। आप ऐसे बंदे हो कि मतलब एक कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है आपके अंदर। ठीक है। कोई भी काम आप अपनी मेहनत से करना चाहते हो, किसी के बलबूते पे नहीं करना चाहते हो, किसी से लेकर नहीं करना चाहते हो। कहते हैं ना किसी से भीख मांगना, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बंदे हो। आप अपनी लाइफ में एक एक आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है और मैं पहुंचूंगा, और अपने बलबूते पर पहुंच के मैं वहाँ पर, मतलब वो कहते हैं ना कि सबको प्रूफ करना। तो वो आप ऐसे उस एनर्जी में हो कि आप अपनी बहुत फाइट कर रहे हो। ठीक है। वो आपकी कैरियर रिलेटेड ही है और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिससे आप अभी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। ठीक है। आप बहुत स्वाभिमानी हो, आप जो कुछ कर रहे हो अपने बलबूते पे कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप अभी। आपकी करंट एनर्जी ये है, आप अभी दिन रात किसी चीज़ में लगे हुए हो। आप ये नहीं देख रहे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आप ऐसे पर्सन हो कि आप ग्राउंडेड रहना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है। आपका ये मानना है कि मुझे एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से करूँगा, और बिल्कुल ग्राउंडेड आप रहने वाले हो। किसी भी चीज़ का आपको शो ऑफ करना या किसी चीज़ का दिखावा करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि आप अंदर से बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत क्रिएटिव तो हो आप, लेकिन आप भगवान से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव पर्सन हो। आपकी आपकी थिंकिंग ऐसी है कि सब कुछ पॉसिबल है। जो इंसान करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है। और मतलब आपका आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से आप एक अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी। ठीक है। आपकी करंट एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। आप इनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो। एंजल्स आपको बहुत गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके बलबूते पे आप इस एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आ रहा है। ठीक है। जिससे आप इतने क्रिएटिव पर्सन हो आप, कि आप अगर आप चाहो तो
आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस इतना कमाल का है कि आप दुनिया को जीत सकते हो। आप यहाँ तक एक अपना माइंड में ये सब चीज़ें भी रखते हो। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपके ब्लॉकेज बताती हूँ डियर। पाइल 2, ठीक है। पाइल 2 आपका है ना, मुझे थोड़ा सा अग्रेसिव हो आप थोड़े से, आपको है ना पुरानी पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो आपका ब्लॉकेज का काम कर रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था। क्योंकि आप है ना बहुत इमोशनल भी हो आप। एंजल्स आपके साथ हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, केयरिंग पर्सन, मदरली नेचर है आपका बहुत ज़्यादा। आप प्योर हार्टेड पर्सन हो, मतलब ऐसे कि जो दिल में है वो मन में है। और दिखावा आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आप जैसे ऊपर से दिखते हो वैसे अंदर से भी हो आप। ठीक है, आपका दिल एकदम साफ है, अपने आप मतलब इतना साफ है कि अगर कोई ज़रा सा भी कुछ भी पास्ट की कुछ चीज़ें आपकी मेमोरी में या माइंड में दिल में आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके दिल दुखा देती हैं। तो वो आपका है ना फिर एक ब्लॉकेज का काम कर देती है पाइल 2। ठीक है, आपका मन है ना बहुत कोमल है, दिल भी कोमल है, आपका मन भी कोमल है। तो उसको है ना थोड़ा सा आप कहते हैं कि थोड़ा सा उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है ना बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो वो आप बैलेंस में करो अपनी एनर्जी को। आपकी फेमिनाइन एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। और फिर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी वो हो जाती है, मतलब गुस्सा करती हो तो बहुत हाई लेवल पे गुस्सा हो जाता है आपका। वो एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपका। और दूसरा, जब आपकी मतलब एक प्यार लुटाते हो किसी पे, किसी की हेल्प करते हो, तो वो फिर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ ये आपकी ब्लॉकेज का, जिससे आपका माइंड है ना वो होता है, फिर फ्रैक्चर होता है, मतलब इधर उधर भागता है। फिर वो आपका माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। आपका मन है ना बहुत चंचल है, आपका मन पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा जैसे ये भी एक ब्लॉकेज है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक किसी भी चीज़ में अटका रहता है, अटके हुए हो आप कहीं पे, उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, उस आपको ना रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ये आपका एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो आपकी आपका मुझे लग रहा हार्ट चक्रा अभी तक ब्लॉक था ना, तो एंजल्स और आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, आपके लिए अभी ऐसी मतलब एनर्जी आ रही है, जो ये ब्लॉकेज था ना आपका, ये हटाया जा रहा है अब। आपका डोर टू रोमांस, मतलब आपका एक आपकी तरफ एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी आ रही है आपका लाइफ में, आपका सोलमेट दिया जा रहा है। जो ये ब्लॉकेज का काम कर रहा था ना अभी तक आपका, वो ब्लॉकेज आपका हटने वाला है पाइल 2। ठीक है, आपका जिससे हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, वो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, जिससे आपका हार्ट चक्र ओपन होगा और वापस आप उसी एनर्जी में जा पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हर्ट हुए थे, जिसमें आपने अपना बैलेंस खो दिया था, ये ब्लॉकेज का काम कर रहा था। तो वापस एंजल्स और यूनिवर्स, आपके भगवान उसी एनर्जी में आपको लेके आ रहे हैं, ताकि आप खुश रहो, हैप्पी रहो। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप है ना पायल 2, मतलब आपके साथ, आप तो गिवर नेचर के हो ही, आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर करते हो। कहते हैं ना, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपके ब्लॉकेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब कुछ गाइडलाइंस लेने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप किसी अपने
अपने मतलब एंजल्स, अपने भगवान से आप स्पिरिचुअल भी हो तो आप उनसे बैठ के प्रेयर करते हो, तो वो डेफिनेटली आपको, क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन भी हो, आपको आपकी सोल बहुत आपको गाइड करती है पाइल टू। अगर आप उनकी सुनते हो तो आपके ब्लॉकेज हट सकते हैं। जहाँ पर आप इनबैलेंस हो जाते हो ना, वहाँ पर आप बैलेंस होना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आपके एंजल्स से आपको गाइडलाइंस मिलती है, लेकिन आप है ना उनको फॉलो नहीं करते हो। अभी भी आपके लिए ये हार्ट चक्रा जो ब्लॉकेज था, वो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। सोलमेट क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो हमारा कोई दूर का रिलेटिव भी हो सकता है, जो हमारी एनर्जी को मैच करता है, जो हमें खुश करता है। ठीक है, वो पर्सन हमारी लाइफ में आते हैं, हमें बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी चीज़ में आपको जो एक ब्लॉकेज थे वो आपके, मुझे यहाँ पर ब्लॉकेज तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो हटते हुए भी पाइल टू मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी ना, वो भी आपकी दूर होने वाली, क्योंकि एंजल्स की तरफ से कार्ड आया था कि अबंडेंस आपको दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको करंट एनर्जी में भी मैंने आपको बताया था कि अबंडेंस का कार्ड है, इसमें भी डोर टू वैल्यू आपको यूनिवर्स को और एंजल्स की तरफ से बहुत कुछ दिया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू करनी है आपको। ठीक है, उनको समझना है आपको, लेकिन वो समझोगे कब? जब आप अपना ब्लॉकेज को हटाओगे, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, आप अपने मतलब मन को काबू में रखना समझना होगा कि अपने मन को, अपने माइंड को कैसे काबू में रखते हैं। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ में, फालतू चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको जो ये सिचुएशन है ना, आपको बैलेंस रहना है, आपको उससे बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है, जो ब्लॉकेज हो रहे हैं आपके। ठीक है, ताकि आपको, ताकि आप है ना, क्योंकि जो आप ये जो करंट एनर्जी में पाइल टू, आप इतनी बहुत ज़्यादा स्वाभिमान हो, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, आपको ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है, बहुत फाइटर हो आप, हर चीज़ से लड़ने के लिए रेडी रहते हो आप। और तो आपको अभी तक जो किया है ना, उसका आपको अब फ्रूट मिल रहा है, अब फ्रूट खाने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ब्लॉकेज क्या है आपके? ब्लॉकेज ये सिर्फ आपके, कोई ज़्यादा ब्लॉकेज यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। सिर्फ आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सको। ठीक है, जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तब आपके ये सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। ठीक है, आप है ना ग्रेटिट्यूड, मुझे ऐसा लग रहा है कम पे करते हो। मानो किसी ने, आप तो गिवर नेचर के हो, लेकिन आपके साथ तो एंजल्स, भगवान आपका बहुत केयर करते, बहुत ध्यान रखते हैं। ये करंट एनर्जी में आप बैठे हो ना, ये उनकी ब्लेसिंग्स से ही बैठे हो पाइल टू। तो आपको उनका ग्रेटिट्यूड पे करना है, उनको आभार व्यक्त करना है, जो उन्होंने आपकी लाइफ में इतना, मतलब इतना कुछ दे रहे हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको टाइम टाइम पे। ठीक है, अगर आपको उनकी एंजल्स की साइन समझ में नहीं आते हैं, वो साइन कुछ भी हो सकते हैं पायल टू आपकी। कोई बच्चा ये नहीं कि आपको आके कुछ बोल देगा, मम्मी ये देखो, ज़्यादा किसी चीज़ पे एंजल्स, हमें जब हम ध्यान नहीं देते हैं ना, तो एंजल्स वो फोर्स देते हैं, ताकि हम उस चीज़ को समझे, जाने, मतलब कोई चीज़ बार बार आपके सामने रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को जानने और समझने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो भी हील हो रहा है, हीलिंग पर, प्रोसेस पर आप चल रहे हो, आपको बैलेंस भी किया जा रहा है, ताकि आपकी ब्लॉकेज हटाए जाए पाइल टू। ठीक है, ताकि आपने जो मेहनत करी है, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, अटके हुए हो, तो वहाँ से आप निकलो, ताकि आप बाहर निकलो इन सब चीज़ों से। और आपने जो अभी तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी, पैसों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो वो भी सारी चीज़ें, आपका डोर खोला जा रहा है, ताकि अबंडेंस आ रही है, ताकि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही हैं, ताकि आप उनको समझो और आगे चलो।
आपका रूट चक्रा भी यहाँ पर बहुत एक्टिव है, आपका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। तो पायल 2 आपके लिए मुझे ब्लॉकेज तो मुझे बस आपकी एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, मतलब एक वो जो होता है ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब एक इंसान के अंदर हम एक इंसान हैं लेकिन हमारे अंदर दो एनर्जी होती है, दो एनर्जी। एक जैसे शंकर भगवान है, ठीक है, उन्हीं के अंदर पार्वती माता भी है, तो शंकर भगवान क्या हो गए, पुल्लिंग, ठीक है, और माता पार्वती क्या हो गई, स्त्री। तो हर इंसान के अंदर होती है एक स्त्री, एक पुरुष तत्व होता है, एक स्त्री तत्व होता है। तो वो दोनों तत्व जो आपके अंदर के हैं ना, वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपकी पाइल 2 आपके लिए कोई ब्लॉकेज नजर, एक आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है आपको, ठीक है, और खुश रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। पास्ट की कोई भी चीज़ों को आप जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना आप उसमें बिल्कुल बनते चले जाओगे, ठीक है। पाइल 2, तो यहाँ पर आपकी रीडिंग में यही निकला है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और अब प्लीज़ बताना रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है। तो थैंक यू सो मच पाइल 2, और फिर से थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू।